देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पहलगाम अटैक के बाद सीमा पर दर्दनाक मंजर, भारतीय पत्नियों का इंतजार अधूरा, पाकिस्तानी पत्नियां वाघा में अटकी। पिछले 3 दिन में 574 पाकिस्तानी लौटे वतन, 467 भारतीय भी भारत लौटे। प्रेम विवाह से पारिवारिक मुलाकात तक सब पर पड़ा असर। अमृतसर, नई दिल्ली, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव ने इंसानी रिश्तों पर गहरा असर डाला है। अटारी बाघा बॉर्डर पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां एक ओर भारतीय पत्नियां बाघा में रोकी गईं, वहीं भारतीय पति अटारी सीमा पर अपनी जीवन संगनियों के इंतजार में व्याकुल नजर आए। बीते 3 दिनों में 574 पाकिस्तानी नागरिक भारत से पाकिस्तान लौट चुके हैं, जबकि 467 भारतीय नागरिक भारत वापस आए हैं। सीमा पर इंतजार की तड़प, भारतीय पतियों की आंखें रास्ता ताकती रहीं। शनिवार को महाराष्ट्र के विक्रम उदासी और ऋषि जयसरानी अटारी सीमा पर अपनी पाकिस्तानी पत्नियों के इंतजार में खड़े रहे। दोनों ने बताया कि उनकी पत्नियां अपने माता पिता से मिलने पाकिस्तान गई थी, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान की ओर से भारत लौटने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनकी पत्नियों का फोन आया था कि वे बाघा सीमा पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन देर रात तक वे भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर सकीं। चूंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए उन्हें भारत में प्रवेश नहीं दिया गया। गलती किसी की और सजा सबको। पाकिस्तानी नागरिकों का दर्द झलका। कराची निवासी मोहम्मद रफीक अपनी गंभीर रूप से बीमार बुआ दौलत का इलाज करवाने जोधपुर आए थे। वीजा अवधि 1.5 महीने की थी, पर मात्र 2 सप्ताह ही उन्हें वापस लौटने का आदेश मिल गया। रफीक ने कहा, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्हें जो पहलगाम में किया वह निंदनीय है, लेकिन उनकी गलती की सजा आम नागरिकों को मिल रही है। जयपुर से बलीराम परिवार सहित लौटे पाकिस्तान। जयपुर से आए बलीराम भी अपने परिवार के साथ अटारी सीमा से पाकिस्तान लौट गए। बलीराम ने कहा, मैं 42 दिन के वीजा पर आया था, लेकिन महज 20 दिन में लौटना पड़ा। हम चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें मिलकर इस तरह के संकट का समाधान निकालें, ताकि निर्दोष लोगों को पीड़ा ना झेलनी पड़े। गर्भवती पाकिस्तानी बहू को भी भारत छोड़ने का आदेश। गुरदासपुर के सटियाली निवासी सोनू मसीहा की 6 माह की गर्भवती पत्नी मारिया, जो मूलतः पाकिस्तान के गुजरांवाला की है, को भी भारत छोड़ने का आदेश मिला है। कि परिवार ने पंजाब और केंद्र सरकार से अपील की है कि शादीशुदा पाकिस्तानी महिलाओं को विशेष छूट दी जाए। अधिकारियों का कहना है कि वे केंद्र के निर्देशों का पालन करने की बाध्य हैं। उत्तर प्रदेश से भी वापसी का दौरा जारी। प्रयागराज में रहने वाले 7 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। वहां कुल 35 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें से 8 पहले ही भेजे जा चुके हैं। गाजीपुर से कराची निवासी तुफैल अहमद भी गुरुवार को पाकिस्तान लौट गए। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया में अभी भी पाकिस्तानी नागरिक मौजूद। वाराणसी में 9 पाकिस्तानी नागरिक अभी मौजूद हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म और ऑफिशियल वीजा रद्द नहीं हुए हैं। आजमगढ़ में 4 पाकिस्तानी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर रही हैं। जौनपुर और भदोही में भी 2-2 पाकिस्तानी महिलाएं इस श्रेणी में हैं। मऊ और बलिया में भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक वैध लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं। विश्लेषण, आतंकवाद का प्रभाव सीमाओं से परे रिश्तों की डोर पर पड़ा गहरा असर। विशेषज्ञों का मानना है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। वीजा नीति को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। भारतीय गृह मंत्रालय ने अल्पकालिक वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का निर्देश दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक वीजा धारकों को राहत दी गई है, लेकिन हालात किसी भी समय बदल सकते हैं। पारिवारिक विच्छेदन से उजागर किए मानवीय पहलू, सीमा पर रुकावटों से प्रभावित प्रेम विवाहों और पारिवारिक मिलनों ने साबित कर दिया है कि जब भी राजनीतिक हालात बिगड़ते हैं, सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक को चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञों ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख जरूरी है, परंतु मानवीय आधार पर संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। मुख्य बिंदु संक्षेप में, 3 दिन में 574 पाकिस्तानी नागरिक लौटे, 467 भारतीय भी स्वदेश आए। भारतीय पति अटारी पर इंतजार कर रहे, पाकिस्तानी पत्नियां वाघा में अटकी। प्रेम विवाह से लेकर उपचार के लिए आए नागरिक भी प्रभावित। केंद्र सरकार का स्पष्ट आदेश, अल्पकालिक वीजा पर आए पाकिस्तानी छोड़े भारत। लॉन्ग टर्म और डिप्लोमेटिक वीजा धारकों को फिलहाल राहत। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।